नमस्कार दोस्तों, हम हैं पहाड़ी परिवार और आज हम बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय किरौला जी से मिले और उनसे पूछने कुछ बातें भी की। हाँ, उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें करी और उन्होंने ना मुझे वो हुड़का ही था ना मम्मा, हुड़का बजा के गाना भी सुनाया। मुझे तो मजा आ गया। उन्होंने हमको उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताया और साथ ही उत्तराखंड के जनकवि श्री गिरीश तिवारी गिरधा जी को उन्होंने अपने शब्दों में कैसे याद किया। आइए हम आपको भी सुनाते हैं। अब हम किरौला जी के घर पे पहुंच गए हैं। हाँ, नमस्कार। आप ठीक ठाक हैं? हाँ, हम ठीक हैं। तो गाने में आपका कैसा इंटरेस्ट है? बहुत इंटरेस्ट है। बचपन में खूब गाता था मैं। सुना दूं मैं आपको? चलिए, कौन सा सुनाऊं? कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता हो। अच्छा, जो आपके सुनाऊं। हमारे यहाँ जन कवि रहे गिरीश तिवारी गिरधा जी, तो उनका एक गीत है, मैं वो गीत आप सबके सामने सुनाऊंगा, ठीक है ना? उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पीतभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी माला हुई माँ जन जय जयकारा, मेरी माला पार्वती को मैं तेती, पार्वती को मैं तेती, हो यदि शिव जी को सरासा, मेरो ही माला, हो यदि शिव जी को सरासा, मेरी माला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पीतभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी माला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी माला। बद्री के दारा का द्वार याचना, बद्री के दारा का द्वार याचना, ओ चना कनकल हरिद्वारा, मेरी माला, ओ चना कनकल हरिद्वारा, मेरी माला। धनमयेरी मेरो योजन माँ, धनमयेरी मेरो योजन माँ, होई जू तेरी को की महाना, मेरी माला, होई जू तेरी को की महाना, मेरी माला। मारी झूलो तरी झूलो, मारी झूलो तरी झूलो, होई जुए लत्यारा बाना, मेरी माला, होई जुए लत्यारा बाना, मेरी माला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पीतभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी माला, ओ मुन्ना तेरी जय जयकारा, मेरी माला। तो गाना गाया तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा, अब इसमें आपने जो ये इंस्ट्रूमेंट बजाया था, जी ये हाँ, जी हाँ। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम बोलते हैं हुड़का। हुड़का। हुड़का ये शिव जी के डमरू का प्रतीक है और ये हमारे उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र में इसको माना जाता है। अच्छा। जी, तो ये एक तो लोक संगीत में काम आता है, दूसरा हमारे यहाँ देवी देवताओं को अवतरित करने के लिए इसको यूज किया जाता है, तीसरा हमारे यहाँ इसका प्रयोग जब हुड़की बॉल लगता है, यानी आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि हमारे उत्तराखंड में कृषि सामूहिक रूप से होती है, यानी बॉल हुड़की बॉल माने काम, हुड़क माने हुड़की, तो जो
हुड़क बजाते हुए जो काम होता है उसको यहाँ हुड़की बॉल कहते हैं। तो हुड़की बॉल के अंतर्गत पूरे एक खेत में 10 20 30 औरतें एक साथ काम करती हैं, गुड़ाई करती हैं, निराई करती हैं, रोपाई करते हैं। तो वो उनमें से एक पुरुष होता है जो हुड़का बजाता है, और हुड़का बजाने के साथ बाकी गाने के साथ पूरी महिलाएं गाना भी गाती हैं और काम भी करती हैं। तो ये माना जाता है कि प्राचीन समय में हमारे पहाड़ में काम को सामूहिक रूप से हमारे भारत सरकार ने तो कोऑपरेटिव सोसाइटियां अब बनाई, कोऑपरेटिव अब बनाया, लेकिन कहीं न कहीं हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही सहकारिता के बेस पर काम होता रहा है। यद्यपि आज हुड़की बॉल भी पैसे को लेन देन के साथ होता है, लेकिन पुराने जमाने में कहीं न कहीं ये आपसी मिलजुल के काम करने की परंपरा रही। तो इस वाद्य यंत्र को बोलते हैं हुड़का। और ये हुड़का विशेषकर हमारे यहाँ सालदेव बिखोती मेले में, दूसरे जो भी सोमनाथ के मेले में, अन्य मेलों में ये गाया जाता है। तो इसमें चांचरी, भगनौल, झोड़ के साथ ये मुख्य रूप से गाया जाता है। जी, आप छोटे थे तो आप भी शरारत करते थे? देखिए बचपन में तो बच्चे जो भी करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। अब दूसरे लोग उसको शरारत समझते हैं, दूसरे खेल करते हैं। हम लोग तो, हमारा ज़माना तो दूसरा ही ज़माना था। आज तो वो ज़माना नहीं रहा। ज़माना से मतलब हमारे ज़माने में खूब बारिश होती थी, और कम से कम बरसात के दिनों में तो 5-7 दिन तक बारिश होती थी, और गांव के पूरे नदी नालों में पानी आता था, सीर फूट जाती थी। सीर समझती हैं आप, पानी का स्रोत। गांव में पानी के जगह जगह पानी के स्रोत फूटते थे। तो हम बचपन में ग्वाला जाते थे। ग्वाला मैंने अपने हमको स्कूल से आके ग्वाला जाना पड़ता था। गाय और बैल को लेके हाँकना पड़ता था, उनको फिर देखभाली करके शाम को उनको चरा करके शाम को घर लाते थे। तो दिन में हम जब ग्वाला जाते थे तो वो घट बनाते थे, यानी जो पानी आता था उस पानी से हम रामबांस के पत्तों से पंचक्की बनाते थे, और फिर घट जिस प्रकार चक्की नाचती है, यानी कहीं न कहीं बचपन में हम लोग एक वैज्ञानिक सोच रखते थे कि कैसे घट चलाया जाए। आज तो हम बड़े, ये विज्ञान का विषय है, लेकिन बचपन में उस पानी से हम फिरकी बना के चलाते थे। और मेरे को अच्छे ढंग से याद है, जब मैं ग्वाला जाता था हम लोग बिल्कुल बड़ी बड़ी दीवारों को काट के सड़क बनाने का खेल करते थे। तो ये कहीं न कहीं बचपन में एक क्रिएटिव जो वर्क करते थे। आज के बच्चे तो पूरे मोबाइल पर देखते हैं या दूसरे उसमें देखते हैं। तो हमारा यह है कि यार ये सड़क बनानी है, मैंने खेलने के लिए सड़क बनाई। फिर उसमें आजकल की तरह तब गाड़ियां तो होती नहीं थे, हमारे पत्थर की ही गाड़ियां चलते थे, पत्थर की ट्रक चलाते थे हम लोग। ये गई मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी गई, ये मेरा ट्रक गया, फिर ऐसे गाड़ी के खेल करते थे। तो ये बचपन की शरारतें हम लोग क्रिएटिव करते थे।